इतनी देर हो गई दादी को गए हुए पूरा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये भी बता के नहीं गई कि कहाँ गई हैं, और ये भी नहीं पता कि उन्हें कुछ पता चला या नहीं। जिस होप सब ठीक हो गया। काश दादी आ गई। थैंक गॉड दादी आप आ गए। कितनी देर से आपका वेट कर रहे थे। दादी कुछ पता चला? प्रज्ञा भाभी कहाँ पर है? दादी, दादी को क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ जवाब नहीं दे रही दादी। कहा था ना, अगर प्रज्ञा के गायब होने में तेरा हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे की तूने प्रज्ञा को किडनैप करने की? इन्हें किसने बताया? जरूर प्रज्ञा की माँ या दादी ने बताया होगा, पर अब कैसे संभालूं इन्हें? मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जिस वक्त प्रज्ञा की दादी हमारे घर में डाइवोर्स पेपर लेके आई थी। मैं तो मान ही नहीं सकती कि जिन्होंने अपने हाथों से अभी और प्रज्ञा का रिश्ता जोड़ा था, वो हाथ डाइवोर्स पेपर लेकर कैसे आ सकते? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चारी मेरी बच्ची, तेरे बच्चे की खातिर अपना मां बनने का सपना तोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया। तेरी लालच और स्वार्थ की भरी नजरें मेरे घर पे थी ना, तो तूने प्रज्ञा का घर तोड़ दिया। अरे किस तरह की औरत है तू? औरत जैसी कोई बात तुझ में नहीं है। भगवान ने तुझे अच्छी सूरत दी पर दिल नहीं दिया। मां बनने का सुख तो दे दिया पर ममता नहीं दी। जो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की खुशियां छीन रही है, उसके असली बाप से दूर करके किसी और का नाम दे रही है। ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? ये सच्चाई तो मेरे सामने उस दिन आई थी जब मुझे प्रज्ञा ने यह बताया कि तेरा बच्चा अभी का बच्चा नहीं है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं ये सच्चाई अभी के सामने ला कर रहूंगी। फिर मैंने प्रज्ञा को तेरे खिलाफ खड़ा किया, उसका रूप बदल के उसको इस घर की मालकिन बना के। मतलब प्रज्ञा इस घर की बॉस बन के आई थी? वो सारी प्लानिंग आपकी थी? आप प्रज्ञा के साथ थी? हाँ, मैं प्रज्ञा के साथ थी। मैंने ही प्रज्ञा को इस लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने ही उसे समझाया था कि सीता बन के नहीं, दुर्गा बन के ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सीता राक्षसों के आगे झुक गई थी पर दुर्गा नहीं। दुर्गा ने तो तेरे जैसे राक्षसों का नाश किया था। इसलिए कभी कभी सुहाग की रक्षा के लिए शक्ति का रूप धारण करना पड़ता है। आपको सब कुछ पता था? प्रज्ञा का साथ दिया आपने, आलिया को एक्सपोज करके इस घर से बाहर निकाल दिया। एक पराई लड़की के लिए अपनी सगी पोती के साथ ऐसा कोई? आलिया मेरी पोती है, पर ये रिश्ते जो है ना, ऐसे नहीं बनते। रिश्तों को निभाना पड़ता है। अपनापन निभाने से ही अपने बनते हैं। And celebration, इस दिन का इंतजार मैं कब कर रहा था। पता है प्रज्ञा जी, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है प्रज्ञा जी, मैं क्या कहूँ आपसे। मैं भी आ रहा था ऑन द वे और मैं सोच रहा था किसके साथ सेलिब्रेट करूं, किसके साथ सेलिब्रेट करूं, क्योंकि खुशी अंदर से उबल उबल के निकल रही थी। फिर सोचा दोस्त तो कोई नहीं मिल रहा, दुश्मन ही सही। यहाँ पर आप भी अकेले इस तन्हा एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना। घुटन कम हो गई है, वहां पर अंदर घुटन हो रही थी। उन कुत्तों को बोला था मैंने कि फैन लगाओ, एसी लगाओ, लेकिन कुछ नहीं निकलते। अब यहाँ पर
सुकून महसूस हो रहा है, यहाँ गाने का गुनगुनाने का मन कर रहा है। क्यों? इसलिए सोच रहा था कि हम सेलिब्रेट करते हैं चॉकलेट्स के साथ। हाँ? आज हम चॉकलेट्स के साथ सेलिब्रेट करें। उसके पीछे कारण, अरे यार फोटो नीचे आ। You know, I wanted a proper kind of celebration. केक हो, कैंडल्स हो, ये सब। मैं ऑन द वे ढूंढ भी रहा था केक शॉप, सबके सब बंद थे। सोचा मुंह मीठा करना है, जस्ट सेलिब्रेट करना है, तो चॉकलेट्स भी ठीक है, इसलिए चॉकलेट्स लेके आया था। ये लीजिए। मैं इनके चेहरे पर तो एक्सप्रेशन ही अलग है। कहाँ? अरे अच्छा चलिए, नहीं समझे, मेरी खुशी का कारण नहीं समझे आप। समझाता हूं, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए आप। अरे मुंह कैसे मीठा करेंगे? ये खाएंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आपका मुंह यूं ऐसा ही रह जाएगा, हक्का बक्का। फिर ना ये तुम खुद ब खुद चला जाएगा। मैं जब आपको पूरी बात बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि आप मेरे लिए सेंटा क्लॉज जैसी बनी है। आपने मुझे वो खुशी दी है जो ऊपर वाला भी नहीं कर सका। वो लड़की के हाथ से चॉकलेट गिर गई, वो रो रही है। खिला सारे के सारे चॉकलेट्स खिला। बच्ची रो रही है, हाँ? दोबारा यहाँ आया ना तो जिंदगी भर तू रोएगा, समझा? सॉरी सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था प्रज्ञा जी कि थैंक यू वेरी मच सेंटा क्लॉज। भगवान, आप मेरे लिए सब कुछ बन गए थे। थैंक यू वेरी मच। गेस तो कर लिया होगा अभी तक आपने, आपके पति अभी जी ने डिवोर्स पेपर साइन कर लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हरगिज़ उन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। जानता था आप मुझ पर तो विश्वास करेंगे नहीं। गौर से देखिए, अरे निखिल, इन्हें अपनी पति की सिग्नेचर तो दिखाइए। दिख रही है बड़ी बड़ी सिग्नेचर? पहचान रही? ये हुई ना बात। आपकी तसल्ली के लिए ये कह दूं कि आसान नहीं था ये हमारे लिए। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ी, लेकिन हेल्प आपने की। जब इतनी ट्रस्ट की देवी ने खुद साइन कर रखा है तो फिर तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आखिर बिलीव करना ही पड़ा ना अभी को। आप समझ रही ना, आप जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हारने वाली हैं। डिवोर्स हो जाने वाला है आपका। प्रज्ञा आउट, तनु इन, प्लान ओवर। चलता हूं। सोचा था आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन I gotta go elsewhere। ये चॉकलेट जरूर खाइएगा। एक मिनट प्रज्ञा जी, आपने पूछा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा? तनु से मिलने। प्रज्ञा जी, मैंने आपसे तो पूछा ही था कि प्लीज सेलिब्रेट कीजिए मेरे साथ, आई एम गेटिंग बोर्ड। तो मैं जा रहा हूँ तनु के पास, और एक्चुअली एक तरह से अच्छा है कि आप यहीं पर हैं। आप यहाँ पर थी इसलिए तो हम जीत पाए। मैं जाता हूँ। I gotta do a lot of work and अब एक काम कीजिए ना, ये एक गेम खेलिए। How to reach the chocolate। मेरी वहां पर इंतजार कर रहे हैं काफी लोग। दारू, तनु, आलिया, सब लोग वहां पर हैं। सिया देखे। आलिया? आलिया भी तुम लोगों के साथ है सब में? आलिया कहां से आई यहाँ पर? आपकी जीत, आपकी हार, तनु मैं सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर, है? आलिया दोस्त है मेरी, हर चीज में एडवाइस मांगता हूँ मैं उससे। एंड आई थिंक इंडिया आई नहीं है वो अभी तक, है? लेकिन फोन जरूर करूंगा, उसके साथ भी सेलिब्रेट करूंगा। ऐसे चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।